प्रॉपर्टी नंबर 5, फोर्थ को मैंने यहाँ तक डिलीट नहीं किया है, अभी आपको पता लग जाएगा वाई आई हैव नॉट डिलीटेड इट। तो ना if every element of now sum, this is the column or row, is the sum of two terms, देखिए आपका, then the determinant is equal to the sum of two determinants। ये देखिए आपको ना, देखो one containing only the first terms in place of each term, the other only, और जो दूसरा है आपका देखो ना द सेकेंड टर्म, और उसमें आपका नाम सेकेंड टर्म होगा द रिमेनिंग, और बाकी जो एलिमेंट्स ऑफ बोथ डिटर्मिनेंट्स आर द सेम in the ये देखिए, if every element of some common column or row, जैसे ये है, देखिए ये एक एग्जांपल है, आपने अभी नहीं किया, देखो ये A1 और प्लस अल्फा 1, A2 और प्लस अल्फा 2, और A3 और प्लस अल्फा 3 है, बाकी B1 आपका B2 B3 और C1 C2 C3। क्या कह रहा है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सम कॉलम, सम कॉलम का मतलब यहां पे एक कॉलम नंबर एनी कॉलम भी कह सकता था, तो ना ये देखो C1, दिस इज C2 एंड दिस इज C3, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, एंड दिस इज R1, दिस इज R2 R3। किसी भी कॉलम और किसी भी या कुछ कॉलम या कुछ रो में सम ऑफ द टू टर्म्स, ये देखो ये टू टर्म्स का सम है, A1 प्लस अल्फा 1 हैव टू टर्म्स, A2 प्लस अल्फा 2 हैज टू टर्म्स, A3 प्लस अल्फा 3 हैज टू टर्म्स। तो क्या कह रहा है, इज द सम ऑफ टू टर्म्स ऑफ द डिटरमिनेंट। तो ये आपका क्या हो जाता है, देखिए ये इक्वल टू, मैं यहाँ पे देखो A1 A2 A3 B1 B2 B3, देखो C1 C2 C3, और प्लस देखो यहाँ अल्फा 1 B1 C1, अल्फा 2 B2 C2, अल्फा 3 B3 C3, ये हो जाता है क्या, is equal to the sum of two determinant। एक डिटर्मिनेंट आपकी ये बन गई फर्स्ट डिटर्मिनेंट एंड दिस इज द सेकेंड डिटर्मिनेंट, दोनों का सम हो गया। क्लियर है सर? अब देखिए यहां, अब मैंने इसको आपका फुली में इसको प्रूव करके दिखा रहा हूं। देखिए जैसे डिटर्मिनेंट A1 प्लस अल्फा 1 B1 C1
A2 प्लस अल्फा 2 B2 C2 और A3 प्लस A3 प्लस अल्फा 3 B3 C3। ये हुआ कैसे, इसीलिए मैंने ये यहां मिटाया नहीं है, देखिए आपका। सो नाउ दिस expanding this determinant along with C1 कॉलम के along हम इसको कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, वही प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, साइन कन्वेंशन है ना। तो दिस अब आपका देखो A1 प्लस अल्फा 1, देखिए A1 प्लस देखो ये जब आप छोटा डिटरमिनेंट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये B2 C2 B3 C3। क्लियर हो गया सर ना। प्लस माइनस प्लस अलोंग C1 लिखा हुआ देखो, नोट आपका। तो देखो अभी आपका अल्फा A2 और प्लस अल्फा 2, इसका डिटरमिनेंट जब आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, B1 C1 B3 C3 श्योर ना। देन A3 और प्लस अल्फा 3, तो जब ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, B1 C1 B2 C2। क्लियर। अब आपका देखो A1 के साथ देखिए आपका ना B2 C2 B3 C3, देखो माइनस 8 पहले टर्म के साथ इसको ले लीजिए पूरे, पहले टर्म का मतलब A1, इसके साथ माइनस देखो आपका B1 C1 B3 C3, इसके साथ A3 आपने लिया तो देखो आपका B1 C1 B2 C2। फर्स्ट टर्म विद दिस ऑल स्मॉल डिटरमिनेंट हो गया सर ना। अब देखो प्लस, अब सेकेंड वाले टर्म को लीजिए, देखो अल्फा 1 इसके साथ भी B2 C2 B3 C3, देखो उसके बाद ये माइनस देखो अल्फा 2 के साथ भी B1 C1 B3 C3 एंड देन प्लस अल्फा 3 के साथ आपका देखो ना दिस B1 C1 B2 C2। क्लियर है, देख रहे हैं सर आप। तो ये इसको सॉल्व करके यही आया, इसको भी सॉल्व करके क्या है यही आएगा। बस सिस्टमेटिक थोड़ा आपको समझना, कॉलम को कर दिया मैंने, लेकिन आंसर इसमें और उसके आंसर में क्या फर्क आएगा कि जब आप कॉलम में करेंगे तो इसमें आपका कॉमन लेने के बाद आपको तब वो चीजें दिखाई देंगे, अदरवाइज सारा चीजें वही आएगा। तो ना देन C1 का मतलब क्या है, अलोंग C1 का अलोंग C1, अच्छा इसको आपने C1 माना, हाँ C1 मानना है कॉलम माना। अभी तक हम एक्सपेंड करते थे R1 के थ्रू, क्यों ये वाली वैल्यू किसकी है, इस डिटरमिनेंट की है। तो देखो ये तो आपका क्या होता है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, और ये वैल्यू किसकी होगी, अल्फा 1, देखो अल्फा 1 ठीक है ना, B1 देखो ये हो गया ना, अल्फा 2 B2 C2 अल्फा 3 B3 C3। तो क्या, every element of some column or rows is the sum of two terms, then the determinant is equal to, then this determinant is equal to the sum of two determinant, उसको प्रूव करके आपने वो दिखा दिया। इज इट क्लियर सर?
प्लीज डू इट.